क्या आपने कभी किसी इंसान को एक डेड बॉडी से प्यार करते हुए देखा है? आज की कहानी है सैम की, जो बचपन से ही मौत से जुड़ी रही है और बड़ी होकर उसी में कंफर्ट ढूंढने लगी। ये स्टोरी है ट्रॉमा, ऑब्सेशन और एक ट्विस्टेड लव की। यूनिक और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेट्स बिगिन। 1998 में एम्पोर्ट मेन के एक छोटे से कस्बे में एक परिवार के घर को खून से सना पाया गया। घर के अंदर हिंसा के भयानक संकेत थे, मानो किसी ने वहां जिंदगी को बेरहमी से कुचल दिया हो। मृत महिला फर्श पर पड़ी थी और उस दृश्य के बीच एक छोटी सी लड़की सैम अपनी मां के मृत शरीर को देख रही थी। उसकी मासूम आंखों में कोई आंसू नहीं, पर एक अनकहा दर्द जरूर था। फिर हुआ कुछ ऐसा जो दिल दहला देने वाला था। सैम अपनी मरी हुई मां की छाती से दूध पीने लगती है। एक ऐसा क्षण जहां मासूमियत और भय दोनों ने मिलकर एक कहानी शुरू की। कहानी आगे बढ़ती है। साल 2022 में अब वही छोटी सैम बड़ी हो चुकी है। वह कैलिफोर्निया के विटियर शहर में एक मॉर्टिशियन, शवों को तैयार करने वाली के रूप में काम करती है। उसका हर दिन मृत लोगों को अंतिम विदाई के लिए तैयार करने में बीतता है, उन्हें नहलाना, सजाना और एक तरह से उन्हें अलविदा कहने लायक बनाना। एक दिन एक अंतिम दर्शन समारोह के बाद उसके बॉस हेंडरसन बाहर आता है और उसकी तारीफ करता है। वह सैम की दया, लगन और संवेदनशीलता को नोटिस करता है और उसे एक प्रमोशन और रेज देता है। वो घर लौटती है अपने बॉयफ्रेंड जेसी के पास, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है। वो खुश होकर उसे रेज की बात बताती है और दोनों फैसला करते हैं कि वो शाम को इसे सेलिब्रेट करेंगे। खुशी में झूमती सैम उसे गले लगाने की कोशिश करती है, थोड़ा रोमांटिक होने की भी, लेकिन जेसी मुस्कुराकर उसे धीरे से रोक देता है। वह कहता है, तुमने चाहे जितनी बार भी नहाया हो सैम, पर तुम्हारे शरीर से अब भी फॉर्मल्डिहाइड, एक शव संरक्षण द्रव की हल्की सी गंध आ रही है। सैम चुप हो जाती है और उस रात दोस्तों के साथ वाइन पीते हुए वो इस रिजेक्शन के बारे में बात करती है। वो सोचती है, क्या जेसी को सच में उसका काम पसंद नहीं है? क्या वो उसके प्रोफेशन को क्रीपी समझता है? उसके दोस्त उसे समझाते हैं, रिश्तों में समझौते जरूरी होते हैं, पर तुम्हारा काम तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। जब उससे पूछा जाता है, अगर तुम्हें जेसी और तुम्हारे काम में से किसी एक को चुनना हो तो सैम चुप हो जाती है। फिर कहती है, मुझे अपने काम से जुड़ाव है, क्योंकि मैं मृतकों को आखिरी विदाई देने में परिवारों की मदद करती हूं। ये सिर्फ नौकरी नहीं, ये मेरा मकसद है। एक दिन सैम अपने काम में व्यस्त होती है, एक मृत व्यक्ति को अंतिम दर्शन के लिए तैयार कर रही होती है। तभी वहां अचानक घुसता है एक नया कर्मचारी, चार्ली, जो कि ग्रेव डिगर और डेथ रिमूवल टेक्नीशियन है। वो एक और शव लेकर आता है। सैम गौर करती है कि चार्ली शव को बैग में रखते हुए कुछ फुसफुसा रहा है। जिज्ञासा से भरी सैम उससे बाद में पूछती है, तुमने उस मरी हुई महिला से क्या कहा? चार्ली मुस्कुराकर जवाब देता है, मैंने उसे धन्यवाद कहा, मुझे उसे ले जाने का सौभाग्य देने के लिए। उसके लिए मृतकों को ले जाना कोई काम नहीं, बल्कि एक पवित्र कर्तव्य है। सैम उसकी इस संवेदनशीलता से प्रभावित होती है। उसे लगता है शायद चार्ली ही एक ऐसा इंसान है जो मृत्यु को जीवन की तरह महसूस करता है। शाम को सैम फिर से कोशिश करती है जेसी के करीब आने की, खुद को अच्छे से साफ करके, खुशबू लगाकर। इस बार जेसी मान जाता है, लेकिन उसी इंटीमेट पल में सैम के मन में अचानक चार्ली की छवि उभर आती है। सैम और चार्ली के बीच अब गहरी बातचीत होने लगती है। वे आफ्टर लाइफ, मरणोपरांत जीवन और दुनिया के विभिन्न संस्कारों के बारे में बातें करते हैं। चार्ली उसे प्रोत्साहित करता है, तुम इतनी एडवेंचरस सोल हो सैम, अपने अंदर की आग को किसी के कंजर्वेटिव नेचर के लिए मत दबाओ। एक दिन चार्ली अपने अतीत के बारे में बताते हुए कहता है कि उसने अपना पूरा परिवार एक ड्रंक ड्राइविंग एक्सीडेंट में खो दिया था। सैम उसकी ईमानदारी से भावुक होती है और खुद भी अपनी मां की मौत का जिक्र करने ही वाली होती है। तभी जेसी का फोन आता है, मेरे माता पिता घर आ गए हैं सैम, जल्दी आ जाओ। सैम घर पहुंचती है, लेकिन घर अंधेरे में डूबा है। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, फर्श पर कांच के टुकड़े चटकते हैं। ये आवाज उसे अपने अतीत में खींच ले जाती है, उसी दिन की ओर जब उसकी मां की हत्या हुई थी। वो टूट जाती है, फर्श पर गिर जाती है। तभी जेसी आता है और उसे गले लगाता है, लेकिन फिर पीछे से अचानक हंसी और तालियों की आवाजें आती हैं। सरप्राइज! जेसी ने उसे प्रपोज करने की तैयारी की थी। वो सीरियल के टुकड़ों और गुलाब की पंखुड़ियों से विल यू मैरी मी लिखा गया था, पर सैम के लिए वो सीरियल उसकी मां की आखिरी याद थी। वो सीरियल खून जैसा दिख रहा था।
उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो प्रपोजल ठुकरा देती है। ये सिर्फ एक नाश्ता नहीं है जैसी, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तुम डिजर्व करते हो कोई नॉर्मल लड़की जो तुम्हारे जेस्चर्स को अप्रिशिएट कर सके। और वो वहां से चली जाती है। अगली सुबह सैम अपने रोज के काम पर लौटती है। उसके पास एक नया शव आता है जिसकी फाइल पर लिखा होता है JN। वो अपने अनुभव से तैयार होती है जैसे हर दिन करती है, लेकिन जैसे ही वो चादर हटाती है उसकी सांसें थम जाती हैं। वो चेहरा चार्ली का होता है। सैम फूट फूट कर रोने लगती है। चार्ली वो इंसान था जिसने उसे उसके दर्द में समझा था, जिसने मृतकों के प्रति सम्मान दिखाया था। सैम उस मृत शरीर को प्यार से चूमती है जैसे किसी जीवित प्रेमी को। वह डेड बॉडी के साथ इंटीमेट होने लगती है। पर तभी उस लाश का हाथ अचानक उसकी टांग को जकड़ लेता है। सैम चीखती है, पीछे हटती है, आश्चर्य और भय में डूबकर दोबारा देखती है, पर वहां कोई शरीर नहीं होता, बस मृत्यु की गंध बाकी रह जाती है। वो उलझी हुई बाहर भागती है, उल्टी करते हुए, और तभी चार्ली जिंदा उसके सामने आ खड़ा होता है। सैम अविश्वास और गुस्से में उसे घूरती है। चार्ली बताता है कि उसने एक विशेष दवा ली थी जिससे उसकी सांसें धीमी हो गईं और एक फर्जी शव चीरा, प्रोस्थेटिक ऑटोप्सी कट, का इस्तेमाल किया, सिर्फ सैम को उसके इमोशनल ट्रॉमा से बाहर लाने के लिए। सैम उसे घूरती है। तुमने मेरी ग्रीफ का नाटक बना दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। चार्ली पछतावे में डूबा होता है, कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें हील करना चाहता था सैम, तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाना चाहता था। लेकिन सैम अब उसे कभी ना पहचानने का फैसला करती है। वो कहती है, हम दोनों एक जैसे नहीं हैं चार्ली, और उसे मॉर्चरी की डरावनी दीवारों के बीच अकेला छोड़कर चली जाती है। 2 महीने बाद अब सैम एक मेकअप काउंटर पर काम कर रही है, जहां उसकी जिंदगी पहले की तुलना में शांत लेकिन बेरंग हो चुकी है। उसकी सहेली डैनी देखती है कि सैम अब वो नहीं रही। उसके चेहरे पर उदासी की परत और आत्मा में खालीपन दिखता है। सैम मुस्कुराकर कहती है, मैं बस एक बोरिंग नॉर्मल जिंदगी चाहती हूं। फिर आता है उसकी शादी का दिन। सब कुछ खूबसूरत होता है, फूल, वाउज और जेसी की तरफ से एक इमोशनल वीडियो मॉन्टाज। पर जैसे ही सब भावुक हो रहे होते हैं, एक वीडियो क्लिप अचानक सब कुछ बदल देती है। एक ग्रेनी वीडियो जिसमें सैम एक लाश के साथ इंटीमेट होती है। हॉल में सन्नाटा छा जाता है, जैसी सन्न रह जाता है। उसकी आंखों में चोट, भ्रम और क्रोध। वो चीखते हुए कहता है, तुम बताओ सैम, क्या ये तुम नहीं हो? सैम घबराकर कहती है, चार्ली एक पागल है, वो सब कुछ झूठा है। लेकिन तभी चार्ली चर्च में घुस आता है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों होते हैं। वो चिल्लाता है, तुम सबने सैम के अंदर की रोशनी को मार डाला। सैम उस पर टूट पड़ती है, क्या तुमने ये वीडियो शूट किया था चार्ली? चार्ली कहता है, हां, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपनी सच्चाई से भाग ना सको। मैंने ये सब प्यार में किया सैम। सैम का गुस्सा फूट पड़ता है। वो शादी छोड़कर भाग जाती है, पीछे रह जाता है जेसी का टूटा दिल और चार्ली की बेतुकी मोहब्बत। सैम अब एक मेड जॉब के लिए अप्लाई करती है, बट वायरल वीडियो के कारण कोई उसे हायर नहीं करता। वो शेम, लोनलीनेस और गिल्ट में डूबती चली जाती है। लोग उसे ताने मारते हैं, ज़ॉम्बी गर्ल कहते हैं। सैम एक दिन गाड़ी में बैठी होती है, निराश। तभी उसे चार्ली की हर्स दिखती है। वो उसे फॉलो करती है। फिर सैम उस पर बंदूक तान देती है। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन गई, चार्ली रोते हुए कहता है। मैं बस तुम्हें वो कंफर्ट लौटाना चाहता था जो तुम्हें तुम्हारी मां के मृत शरीर से मिला था। तुमने कभी नहीं समझा, तुमने उसे मरा हुआ समझा, लेकिन तुमने फिर भी उसका ख्याल रखा क्योंकि वो तुम्हारा आखिरी प्यार था। सैम की आंखों में आंसू भर आते हैं। हाँ, वो ही मेरा आखिरी सुकून था। और तब सैम गन अपने सिर पर रखती है, रेडी टू एंड एवरीथिंग। चार्ली कहता है, हम साथ मर सकते हैं सैम, तो क्या हुआ अगर दुनिया हमें ना समझे? सैम उसकी आंखों में देखती है और फिर उसे गोली मार देती है पेट में। चार्ली जमीन पर गिरता है। सैम उसे खींचकर उस कब्र में डाल देती है जो उसने खुद खोदी थी। फिर मिट्टी डालती है और दोनों एक ट्विस्टेड, बीमार मोहब्बत में डूबते चले जाते हैं। ये कहानी थी एक ऐसी लड़की की जिसने मौत से कंफर्ट लिया, और एक ऐसे लड़के की जो उसके ग्रीफ को प्यार समझ बैठा। समटाइम्स
Love is not about holding on. It's about letting go, even if the hands are cold and dead. Bye. Take care. Radhe Radhe.